Hello friends, welcome back to my channel. So friends, in today's video we are going to revise the poem Aunt Jennifer's Tigers of class 12th written by Adrienne Rich from our book Flamingo. So friends, this poem Aunt Jennifer's Tigers is composed by Adrienne Rich. एड्रियानी रिच जो है वो एक अमेरिकन पोइट है एंड साथ ही साथ वो एक फेमिनिस्ट भी है, यानी कि वो वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करती है, वुमेन की फ्रीडम को सपोर्ट करती है। एंड थ्रू हर पोइम्स, ये जितने भी पोइम्स लिखती हैं इनकी सारी पोइम्स जो है वो इसी कंसेप्ट से रिलेटेड होती हैं, दैट इज़ वुमेन एम्पावरमेंट या फिर वुमेन्स मूवमेंट, यानी कि वुमेन की फ्रीडम के लिए करना, या फिर इनकी जो भी पोइम्स है वो एनकरेज करती है वुमेन को कि आपको क्या है, फ्रीडम के लिए लड़ना चाहिए अपनी, और एम्पावर होना चाहिए, ठीक है, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। और साथ ही साथ इनकी पोइम्स में हमें कंडीशन भी पता लगती है वुमेन्स की अलग अलग टाइम इंटरवल्स में। बेसिकली 20th सेंचुरी की ज़्यादा बातें करती हैं कि किस तरीके से वुमेन की कंडीशन थी उस टाइम में जब पैट्रियार्कल सोसाइटी बहुत ज़्यादा पीक पे थी। सो ये जो पोइम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, ये पोइम भी इसी कंसेप्ट के अराउंड रिवॉल्व करती है, जिसमें जो एड्रियाने रिच हैं वो कंडीशन बताती हैं उन वुमेन्स की जो कि मैरिड हैं एंड उनके मैरिड लाइफ में उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस फेस करनी पड़ रही हैं। अब जो पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है उसके अंदर क्या है, मैन डोमिनेट करते हैं वुमेन के ऊपर, यानी कि सारे जो डिसीजंस है वो मैन लेते हैं। इवन जो वुमेन है वो अपने पैशन भी फॉलो नहीं कर पाती है, अपने मन की जो चीज़ है, अपनी जो डिज़ायर्स हैं उन्हें खुद से फुलफ़िल नहीं कर पाती हैं। हमेशा उनकी जो है उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है, किसके, अपने हस्बैंड की, अपने पार्टनर की, या फिर अपनी फैमिली से, यानी कि मेल मेंबर जो है फैमिली के वो डोमिनेट करते हैं किसके ऊपर, फीमेल मेंबर्स के ऊपर। तो ये पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है जिसके अंदर एक को जो वुमेन है वो मोस्टली सेक्रीफाइस करती हैं। तो इसी चीज़ को दिखाने के लिए, इसी चीज़ को बताने के लिए आज ये जो पोइम है एड्रियाने रिच ने आंट जेनिफर्स टाइगर्स पोइम लिखी है, जिसके अंदर वो एड्रेस करती है उन सारे रिस्ट्रिक्शंस के बारे में, उन सारी पुअर कंडीशंस के बारे में उन वुमेन की जो कि वो मैरिड लाइफ में अपने एक्सपीरियंस करती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, एड्रियाने रिच ने, हमने इनकी पोइम 10th क्लास में भी पढ़ी थी जिसका नाम था द ट्रीज़, उसमें भी ये इसी तरीके से बात करती हैं कि वुमेन को किस तरीके से इंडिपेंडेंट होना है, किस तरीके से उन्हें फ्रीडम लेनी है। सो ये जो पोइम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, जब हम इसकी बात करते हैं तो इसके पहले टाइटल को समझते हैं। जब हम इसके टाइटल को समझते हैं तो आप लोगों में से किसी को ऐसा लगेगा कि ये आंट जेनिफर के टाइगर के बारे में बात कर रही है, कि इनकी कोई आंट हो सकती है, पोइट की कोई आंट हो सकती है जिसके पास टाइगर्स होते होंगे, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन है। लेकिन एक्चुअली में ये क्या बता रहा है, उन सारे रिस्ट्रिक्शंस के, उन सारी कंडीशंस की जो कि किसके हैं, वुमेन की इन देयर मैरिड लाइफ, जो कि पैट्रियार्कल सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं। सो बेसिकली यहाँ पे आंट जेनिफर जो है वो किसी पर्टिकुलर वुमेन के बारे में नहीं बात कर रही हैं। आंट जेनिफर उन सारी वुमेन के बारे में बात कर रही है, उन सारी वुमेन को सिंबलाइज कर रही है, दर्शा रही हैं, जो कि इन सारे फेजेस से गुजर रही हैं, जो कि इन सारे एक्सपीरियंस, इन सारी गलत चीज़ों को, इन सारे रिस्ट्रिक्शंस को एक्सपीरियंस कर रही हैं। एंड टाइगर्स यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, इट इज़ द सिंबल ऑफ फ्रीडम। टाइगर्स की हेल्प से वो बताती हैं कि आंट जेनिफर जैसी कितनी सारी वुमेन जो हैं वो टाइगर जैसा बनना चाहती हैं, ब्रेव बनना चाहती हैं, फ्री होना चाहती हैं। तो ये है इसके पीछे का मीनिंग। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग विद द पोएम एंड लाइन बाय लाइन हम इसके एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। So it says, Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright opaced denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. So basically यहाँ पर जो पोइट है वो आंट जेनिफर के बारे में थोड़ा सा हमें बताती है। मैं आपको पहले बता देती हूँ कि आंट जेनिफर जो है वो एक वुमेन है सपोज, एंड उनके जो हस्बैंड है वो उन्हें डोमिनेट करते हैं। उनके हस्बैंड से वो बहुत ज़्यादा डरती हैं, बिकॉज अगर वो कुछ भी उनके खिलाफ जाके करती है अपने हस्बैंड के, तो उन्हें बहुत ज़्यादा डांट सुनने को मिलती है। तो बेसिकली आंट जेनिफर जो है उनका पैशन है, उन्हें पसंद है कि वो एम्ब्रॉयडरी करे, उन्हें एम्ब्रॉयडरी करना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन उनके हस्बैंड को यही चीज़ पसंद नहीं है। तो वो नहीं चाहते हैं कि उनकी जो वाइफ है, जो आंट जेनिफर है, वो एम्ब्रॉयडरी का काम करे। इसलिए जब भी उसके हस्बैंड दूर होते हैं, घर पे नहीं होते हैं, तो आंट जेनिफर अपना एम्ब्रॉयडरी का काम लेकर बैठ जाती है, तभी उन्हें वो टाइम मिलता है। और ये सब चोरी छिपे जब वो करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डरती भी हैं, लेकिन फिर भी उनकी डिज़ायर होती है, उनकी विश होती है वो चीज़ करने के लिए, तो वो करती हैं। तो यहाँ पर आंट जेनिफर जो है वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है। अब उनके हस्बैंड घर पे इस टाइम पे नहीं है, तो जेनिफर जो है, आंट जेनिफर जो है, शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग अ पीस ऑफ क्लॉथ, एंड वो पीस ऑफ क्लॉथ क्या है, एक स्क्रीन पे है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अपनी कि यहाँ पे एक पैनल दिख रहा है आपको, इस पर एम्ब्रॉयडरी की जाती है।
तो ये लेके आंट जेनिफर जो है यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी कर रही है। एंड ये जो एम्ब्रॉयडरी है इसमें किसकी एम्ब्रॉयडरी कर रही है, क्या बना रही है, वो टाइगर्स बना रही हैं विच आर प्रांसिंग अक्रॉस द स्क्रीन। प्रांसिंग का मतलब होता है अबाउट टू जंप, यानी कि जो टाइगर्स हैं वो जंप करने वाले होते हैं, इस तरीके से वो टाइगर्स बनाती हैं, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर देती है। सो बेसिकली फर्स्ट लाइन में यही बताया है कि आंट जेनिफर जो है वो एक पीस ऑफ क्लॉथ पे एम्ब्रॉयडरी कर रही है। एंड उस एम्ब्रॉयडरी पे क्या डिज़ाइन बनाया है उन्होंने, उस पर बनाया है टाइगर्स विच आर अबाउट टू जंप। इसके बाद में ब्राइट टोपेज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, वो कहती हैं कि जो पोइट कहती हैं कि जो टाइगर्स हैं वो ब्राइट टोपेज कलर के बनाए उन्होंने। टोपेज जो है वो एक स्टोन होता है, प्रेशियस स्टोन होता है जो कि येलो कलर का होता है, ठीक है। तो इसका जो है मेटाफर यूज़ किया गया है यहाँ पर किसको बताने के लिए, टाइगर के स्किन कलर को बताने के लिए। सो बेसिकली शी इज़ यूजिंग वूल, एम्ब्रॉयडरी करने के लिए वो वूल धागे का यूज़ कर रही है, राइट। एंड जो एम्ब्रॉयडरी का जो धागा है जो कि वो यूज़ कर रही हैं टाइगर को बनाने के लिए, दैट इज़ इन ब्राइट येलो कलर। वो ब्राइट येलो कलर का यूज़ कर रही हैं किसको बनाने के लिए, टाइगर्स को बनाने के लिए। इन द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यानी कि फॉरेस्ट के अंदर पीछे जो है फॉरेस्ट है एंड उसके आगे क्या है, टाइगर्स उन्होंने बना रखी हैं। एंड दे आर द डेनिजन्स, डेनिजन्स का मतलब होता है बेसिकली वहाँ पे वो रहने वाले होते हैं। जैसे कि अगर हम किसी कंट्री के बारे में बात करते हैं, कंट्री के लोगों के बारे में बात करते हैं, तो हम क्या बोल जाते हैं, सिटीजन्स बोल देते हैं, राइट, जब हम लोगों के बारे में बात करते हैं। लेकिन जब इसी बात को हम एनिमल्स के वे में यूज़ करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, उनको डेनिजन्स बोलते हैं। डेनिजन्स यानी कि जो फॉरेस्ट में रहते हैं, बेसिकली एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो यही कहती है पोइट यहाँ पर कि जो टाइगर्स जो यहाँ पर आंट जेनिफर बना रही हैं ये ब्राइट टोपेज कलर के, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्राइट येलो कलर के वूल से आंट जेनिफर ने अपने टाइगर्स को बनाया है। एंड दे आर इन द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यानी कि उनके पीछे क्या है, फॉरेस्ट है, एक डेंस ग्रीन फॉरेस्ट है जो कि उसके पीछे है। एंड उसके आगे क्या खड़े हैं, टाइगर्स खड़े हुए हैं। एंड उसके बाद में वो कहती हैं दे डो नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, वो कहती हैं कि वो जो है टाइगर्स जो हैं वो बिल्कुल भी डरते नहीं हैं, दे आर फियरलेस, वो बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं, प्राउड हैं। एंड इसी वजह से वो डरते नहीं हैं। किससे नहीं डरते हैं, द मैन विच आर बीनीथ द ट्री। मैन बीनीथ द ट्री का मतलब है जो भी हंटर्स वहाँ पर आए हैं टाइगर्स को हंट करने के लिए, वो क्या है, ट्री के नीचे खड़े, एक पेड़ के नीचे खड़े हैं, वेट कर रहे हैं उनको टाइगर्स को हंट करने के लिए। टाइगर को ऑलरेडी पता है कि हंटर्स वहाँ पर आए हुए हैं, बट स्टिल उसके आने के बाद भी, उसका पता होने के बावजूद भी कि कोई इसे हंट करने के लिए आया है, मारने के लिए आया है, तो भी टाइगर क्या है, वो डरता नहीं है। ही इज़ फियरलेस एंड प्राउड, बिल्कुल कॉन्फिडेंट वे में वो चलता है। एंड वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है किससे, हंटर्स से, ठीक है। सो यहाँ पर एक कंट्रास्ट दिखाया गया है आंट जेनिफर एंड उसके टाइगर के बीच में कि टाइगर्स तो क्या बताए हैं, आंट जेनिफर जो टाइगर बना रही है वो क्या है, फियरलेस है, प्राउड है, कॉन्फिडेंट है, राइट। लेकिन उसी दूसरी तरफ आंट जेनिफर जो है वो बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं, वो डर डर के एम्ब्रॉयडरी का काम कर रही हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनका हस्बैंड आके उसे देख ना ले एंड फिर उसको डांट पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्रास्ट है आंट जेनिफर एंड हर टाइगर्स के बीच में कि आंट जेनिफर इतनी ज़्यादा डरी हुई है, शी इज़ सो पेट्रीफाइड ऑफ हर हस्बैंड, लेकिन दूसरी तरफ जो वो टाइगर्स बना रही हैं जिसकी वो डिज़ायर रखती हैं कि वो ऐसी बने, ऐसा हो उनके साथ, तो वो टाइगर्स क्या हैं, वो डरते नहीं हैं इवन ऑफ द हंटर्स। इसके बाद में दे पेस इन स्लीक शिवलरिक वे सर्टेनिटी। सो वो कहते हैं कि जो टाइगर्स हैं दे आर पेसिंग इन स्लीक, यानी कि वो चल रहे हैं आराम आराम से। एंड जब वो चलते हैं टाइगर्स तो दे आर वेरी स्लीक, स्लीक यानी कि बहुत ज़्यादा एलिगेंट, शाइनिंग, ओरा बहुत ज़्यादा टाइगर का लगता है बिकॉज दे आर सो ब्रेव। वो शिवलरिक लगते हैं, शिवलरिक यानी कि बहुत ज़्यादा ब्रेव लगते हैं। शिवलरिक जो वर्ड है बेसिकली नाइट्स के लिए, वॉरियर्स के लिए यूज़ किया जाता है, उनकी ब्रेवरी को बताने के लिए कि वो बहुत ज़्यादा शिवलरिक है। तो यहाँ पर ये सेम वर्ड टाइगर के लिए यूज़ हुआ है कि टाइगर जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा ब्रेव है, उनका ओरा बहुत ज़्यादा है, दे आर सो एलिगेंट एंड दे आर वर्किंग विद सर्टेनिटी। सर्टेनिटी यानी कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली वो वर्क कर रहे हैं, उन्हें पता है कि उनके आसपास क्या है, वो बहुत ज़्यादा अलर्ट हैं, बट स्टिल वो फ्री हैं एंड वो डरते नहीं हैं। सो यहाँ पर एक साइड क्या है, आंट जेनिफर है जो कि बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं, उन्हें डर है कि कहीं उन्हें उनके हस्बैंड देख ना ले एम्ब्रॉयडरी करते हुए। लेकिन दूसरी तरफ जो वो टाइगर्स बना रही हैं उनकी कंडीशन बिल्कुल उल्टी है, बिल्कुल कंट्रास्टिंग है। टाइगर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्री हैं, वो डरते नहीं हैं, दे आर सो ब्रेव, कॉन्फिडेंट हैं और एलिगेंट वे में वो चलते हैं। सो आई होप आपको फर्स्ट स्टैंजा क्लियर हो गया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन विच सेज आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. सो बेसिकली यहाँ पर क्या कहती हैं पोइट कहती हैं कि जो आंट जेनिफर जब एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं तो उनके फिंगर्स फ्लटर कर रही हैं, यानी कि ट्रैम्बल कर रही हैं, बेसिकली वो शिवर कर रही है।
सो आंट जेनिफर की जो फिंगर है वो बहुत ज़्यादा कांप रही है जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है। और कांप क्यों रही है? बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ हर हस्बैंड। उन्हें डर लग रहा है कि कहीं उनके हस्बैंड आके उन्हें देख ना ले कि वो एम्ब्रॉयडरी कर रही होती हैं, एंड अगर उन्होंने पकड़ लिया कि वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा डांट सुनने को मिलेगी। इसलिए आंट जेनिफर जो है वो डरते डरते अपने एम्ब्रॉयडरी का, अपने पैशन को, अपनी डिज़ायर को क्या है फॉलो कर रही है। उनकी जो फिंगर्स है वो बहुत ज़्यादा थकी हुई है, राइट। वो बहुत ज़्यादा काम करती है पूरे दिन, बहुत सारा मतलब हर किसी का काम करती है, अपने हस्बैंड की सारी बातें सुनती है, तो बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हो गई हैं। तो उनकी जो फिंगर्स हैं वो बहुत ज़्यादा टायर्ड है, लेकिन फिर भी वो उस काम को करना चाहती है बिकॉज इट्स हर हॉबी एंड उन्हें फ्री टाइम में वो चीज़ करना पसंद है। लेकिन उसी टाइम पे वो अफ्रेड भी हैं अपने हस्बैंड से, डरती भी हैं कि कहीं उसके हस्बैंड आके उन्हें स्कोल्ड करे। इसके बाद में फाइंड इवन द इवोरी नीडल हार्ड टू पुल। वो कहते हैं कि आंट जेनिफर इतनी ज़्यादा कांपी हुई है, इतनी ज़्यादा डरी हुई है कि वो जो इवोरी नीडल है, इवोरी बेसिकली क्या होती है, एलिफेंट के जो टीथ होते हैं ना, उससे एक नीडल बनाई जाती है। तो वो नीडल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो सुई की बात करनी है। तो वो कहते हैं कि आंट जेनिफर इतनी ज़्यादा डरी हुई है कि वो जो नीडल है जिससे वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है उसको खींचना भी इतना ज़्यादा मुश्किल होता है। यानी कि नीडल्स को अगर आपने स्टिच करे होंगे कपड़े, सिंपली अगर कुछ भी ऐसा किया है, नीडल को यूज़ किया है, तो नीडल बहुत ईजिली कपड़े में से निकल जाती है एंड एम्ब्रॉयडरी करना काफ़ी ईजी होता है अगर आपको वो टैलेंट है, अगर आपका हाथ सही से चलता है, राइट। लेकिन उनको जो नीडल पुल करनी है उसमें भी इतना ज़्यादा जो है उनको एफर्ट्स लग रहे हैं बिकॉज वो बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं, ठीक है। सो नीडल जो है दैट इज़ ऑल्सो वेरी हैवी टू पुल आउट ऑफ द क्लोथ। उसके बाद में वो कहती है द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। वेडिंग बैंड का मतलब होता है वेडिंग रिंग। बेसिकली जो क्रिश्चियंस की मैरिज होती है उसके अंदर वेडिंग बैंड होते हैं। वेडिंग बैंड यानी कि बैंड यहाँ पर रिंग के लिए यूज़ किया गया है। जब हम रिंग्स एक्सचेंज कर देते हैं क्रिश्चियनिटी में तो वहाँ पर क्या होता है, वेडिंग पूरी हो जाती है। तो ये जो वेडिंग बैंड है ये वेडिंग रिंग को रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली उनकी वेडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसके? आंट जेनिफर और उनके हस्बैंड की। सो उनकी वेडिंग का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा है। देयर इज़ मैसिव वेट ऑफ हर वेडिंग। ऐसा क्यों बोला उन्होंने? पोइट ऐसा इसलिए कह रही हैं कि उनका वेडिंग बैंड इतना ज़्यादा भारी, यानी कि रिंग तो बहुत पतली सी होती है, छोटी सी, भारी थोड़ी ना होती है, राइट। लेकिन वो फिर भी ये कहती हैं कि वो उनका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा है वेडिंग रिंग का। क्यों है बहुत ज़्यादा? बिकॉज वो एक्चुअली में रिंग की बात नहीं कर रही है, बट वो एक्चुअली में मैरिज की बात कर रही है, उन सारे ऑब्लिगेशंस के बारे में बात कर रही है जिसकी वजह से वो बर्डनाइज हो गई हैं अपनी शादी के बाद। सो बेसिकली आंट जेनिफर जो अपनी मैरिज के बाद बहुत ज़्यादा बर्डनाइज हो गई हैं, उन्हें ओप्रेस किया जाता है, उसके हस्बैंड उन्हें डोमिनेट करते हैं। तो बहुत ज़्यादा बैड एक्सपीरियंसेस उनके लाइफ में हुए हैं अपनी मैरिज के बाद में। बहुत सारे ऑब्लिगेशंस हैं जिसको उन्होंने क्या कर दिया है, बर्डनाइज कर दिया है। एंड उसी बर्डन की वजह से, अपने हस्बैंड के बर्डन की वजह से, अपनी मैरिज के बर्डन की वजह से वो कहते हैं कि उनकी जो वेडिंग बैंड है वो बहुत ज़्यादा मैसिव वेट है उनके फिंगर के ऊपर। इट सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर हैंड। यानी कि आंट जेनिफर जो है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, उनके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, उन्हें सप्रेस किया जाता है बहुत ज़्यादा। एंड इसी वजह से यहाँ पर वेडिंग को, मैरिज को क्या बताया गया है, बहुत मैसिव वेट बताया गया है उनके ऊपर, बहुत भारी काम बताया गया है उनके ऊपर। ओके, so now friends, let's move on to our last stanza, which says, when aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeal she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. So in last lines में पोइट कहती हैं कि इन सारी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए अगर आंट जेनिफर को इन सारे बैड एक्सपीरियंसेस को भूलना है, इस डर को ख़त्म करना है, तो सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, दैट इज़ डेथ। लेकिन उसके बाद वो ये रियलाइज़ करती हैं कि डेथ भी इसका सोल्यूशन नहीं है। डेथ के बावजूद भी वो अपने इन सारी डर को जो है, अपने हस्बैंड के डर से नहीं छुटकारा पा सकती हैं। दैट इज़ बिकॉज अगर उनकी डेथ हो भी जाती है तो भी वो जो रिंग है, जो वेडिंग बैंड है, वो हमेशा उनके साथ रहेगा। एंड उसके बाद भी उनके जो बैड एक्सपीरियंसेस हैं, ऑडियल्स यानी कि बैड एक्सपीरियंसेस जो भी हैं, उनके अंदर वो रिंग्ड रहेंगी, यानी कि वही जो बैड एक्सपीरियंस है उनके आसपास सराउंडेड रहेंगे इवन आफ्टर हर डेथ। सो क्योंकि उनकी पूरी लाइफ में उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी हैं, अपनी मैरिज के बाद से ही उन्होंने ये सारी बैड एक्सपीरियंसेस शुरू हो गए थे। शी वॉज बीइंग सप्रेस्ड बाय हर हस्बैंड, शी वॉज डोमिनेटेड बाय हर हस्बैंड।
तो इसी वजह से उनका जो डर है वो इतना ज़्यादा बैठ चुका है उनके अंदर कि डेथ भी उस डर को ख़त्म नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर वो सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन यहाँ पर पोइट बताती हैं कि कितनी ज़्यादा बैड कंडीशन हो चुकी है आंट जेनिफर की। वो अपनी मनपसंद चीज़ भी नहीं कर पाती, यानी कि अपनी हॉबी वो फॉलो नहीं कर पाती हैं। दैट इज़ बिकॉज शी इज़ पेट्रीफाइड ऑफ हर हस्बैंड। तो दैट इज़ वाई वो कहती हैं कि डेथ जो है वो भी आंट जेनिफर को इस विशियस साइकिल से, इस ऑर्डियल से छुटकारा नहीं दिला सकती हैं। उसके बाद में वो कहती हैं द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड। यहाँ पर कंट्रास्टिंग सिचुएशन दिखा रखी है कि एक तरफ आंट जेनिफर इतनी ज़्यादा डरी हुई है कि डेथ भी उनके इन सारे एक्सपीरियंसेस को भुला नहीं सकती है। उस दूसरी तरफ जो टाइगर्स हैं, जो कि वो एम्ब्रॉयडरी करके बना रही हैं अपने पैनल पे, वो क्या है, दे विल गो ऑन prancing, वो तेज़ तेज़ भागते हुए चलते रहेंगे। दे विल बी प्राउड एंड दे आर अनअफ्रेड। बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन है यहाँ पर। आंट जेनिफर इतनी ज़्यादा डरी हुई हैं, लेकिन टाइगर्स जो है वो प्राउड हैं, वो नीडर हैं एंड दे आर फियरलेस। सो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बताती हैं कि आंट जेनिफर जो है उनकी डिज़ायर्स क्या हैं। आंट जेनिफर जो है वो अपनी डिज़ायर को एक पैनल में एम्ब्रॉयडरी के थ्रू वो एक्सप्रेस करती हैं। वो चाहती हैं कि वो टाइगर की जैसे बने, उनकी लाइफ भी टाइगर की जैसी हो। बिकॉज टाइगर क्या है, फ्रीडम के साथ रहता है, वो अपनी जो है जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो प्राउड हैं, कॉन्फिडेंट हैं एंड शिवल्रिक भी हैं, यानी कि ब्रेव भी हैं। उन्हें किसी चीज़ से डर नहीं लगता है। तो इसी तरीके से आंट जेनिफर जो है वो भी टाइगर की तरह रहना चाहती हैं, उनकी तरह बनना चाहती हैं। बट जो सिचुएशन है उनके आसपास, जो उनकी सराउंडिंग्स बन चुकी है, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं। So friends, we're finally done with the poem. I hope each and every single line of this poem is clear to you. Thank you for watching and don't forget to like, share and subscribe to my channel. See you in the next one.